तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडुसूप में स्वागत है। आज हम प्लांट किंगडम का में हम आज टेरिडोफाइट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पहले प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन किया और उसके बाद हमने एल्गी के बारे में पढ़ा और सेकेंड क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स को कंप्लीट किया। तो पहले दो क्लासिफिकेशंस हो गए, एल्गी और ब्रायोफाइट्स। तीसरा जो इवोल्यूशनरी क्लास आया वो है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स जनरली मोस्टली एक मेडिसिनल पर्पस या ऑर्नामेंटल्स के रूप में यूज़ होते हैं, या तो मेडिसिनल या ऑर्नामेंटल यूज़ में आते हैं। तो इनमें बेसिकली हॉर्स टेल्स, फर्न्स, हॉर्स टेल्स ऐसे टाइप के प्लांट्स इसमें आते हैं। तो इसको चलिए डिस्कस करते हैं। ये जनरली ये ऐसे फर्स्ट हमने अभी पढ़ा एल्गी, इसमें कोई थैलॉइड बॉडी है, एकदम छोटी सी थैलॉइड बॉडी है, कुछ नहीं है। ब्रायोफाइट्स में क्या हुआ, इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आए। तो मतलब एल्गी से ब्रायोफाइट में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। तो ब्रायोफाइट से अब टेरिडोफाइट्स में भी डेवलपमेंट होगा। तो इस डेवलपमेंट के बाद ये ऐसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, मतलब ज़मीन में उगने वाले पहले प्लांट्स हैं जिनमें वास्कुलर सिस्टम आया। वास्कुलर सिस्टम मतलब क्या आता है वास्कुलर सिस्टम में, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम ऐसे दो ऑर्गन्स जो ट्रांसलोकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्लांट में, वो पहली बार किस क्लास में आए, टेरिडोफाइट्स में आए वो। तो टेरिडोफाइट्स में पहला वो प्लांट्स है टेरेस्ट्रियल जिनमें वास्कुलर टिश्यू या सिस्टम आए। तो टेरिडोफाइट्स का भी एक कंडीशन, टेरिडोफाइट्स जनरली ये भी ज़्यादातर मॉइस्चर वाले जगहों में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। तो नमी जहाँ है वहाँ ये पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ टेरिडोफाइट्स में भी है जो सैंडी सॉइल, मतलब एकदम रेगिस्तानी सॉइल जैसे कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये हो गया इसके हैबिटेट के बारे में। तो टेरिडोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी अगर कोई आपसे पूछे तो मेन प्लांट बॉडी, तो एल्गी और ब्रायोफाइट का तो गैमेटोफाइट ही था। इनमें मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड। इनमें क्या है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट जो है इनमें दोनों इंडिपेंडेंट है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, दोनों अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना काम खुद ही करते हैं। तो दोनों एकदम इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होते हैं। और ये ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिनमें वास्कुलर सिस्टम आ गया। तो ये ऐसे पहले प्लांट्स भी है जिनमें अस्ट्रू रूट, मतलब असली का रूट, स्टेम एंड लीफ इनमें डेवलप हुआ। तो ये हाईली एक तरीके के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया ब्रायोफाइट से इनमें, क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम आ गए, इनमें रूट, स्टेम, लीफ आ गए। तो इनके जो पत्ते होते हैं टेरिडोफाइट्स के पत्ते, वो या तो बहुत सी छोटे छोटे माइन्यूट पत्ते होंगे या बड़े बड़े पत्ते होंगे। तो छोटे छोटे पत्ते को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्स। और जो लार्ज होंगे उनको क्या कहेंगे, मैक्रोफिल्स। तो माइक्रोफिल्स किस में पाए जाते हैं, माइक्रोफिल्स पाए जाते हैं सेलाजिनेला। तो सेलाजिनेला ये एक एग्जांपल है, सेलाजिनेला। और मैक्रोफिल्स पाए जाते हैं मेनली फर्न्स में। फर्न्स भी एक तरीके के टेरिडोफाइट्स ही है। तो आप क्या बोलते हैं, जो स्पोरोफाइट इनका मेन प्लांट बॉडी है, तो इसमें तो स्पोर्स बनेंगे। वो स्पोर्स किस स्ट्रक्चर में होते हैं, जनरली एक छोटे छोटे स्पोरेंजिया होते हैं। इनमें स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक साथ लीफ लाइक अपेंडेज बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स बना देते हैं जिनमें बाद में डिवीज़न होकर स्पोर्स बनते हैं। इस स्पोरेंजिया में मियोसिस होगा, उससे ही मियोसिस से स्पोर मदर सेल बनेंगे, उससे वो बाद में जाके स्पोर्स बनाएंगे। तो अभी आप स्पोर्स बन गए, स्पोर्स ग्रो करके गेमिटोफाइट बनाते हैं। तो एक पहले गेमिटोफाइट बनने से पहले वाला जो बनता है सीधा स्पोर्स से, उसको हम बोलते हैं प्रोथेलस। प्रोथेलस अभी क्या होता है, ये एक स्मॉल मल्टीसेलुलर बोल सकते हैं, स्मॉल है, मल्टीसेलुलर है ये एक स्ट्रक्चर। स्मॉल मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक गेमिटोफाइट। तो ये गेमिटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथेलस बोलते हैं।
ये मेल और फीमेल अभी बात करेंगे हम। स्पोर्स जो है प्रोथेलस बनाते हैं। फिर ये प्रोथेलस को क्या चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन चाहिए जहाँ पानी प्रेजेंट है। तो कूल डैम ऐसा एकदम कूल प्लेसेस में इनको क्यों चाहिए, क्योंकि इनको ये टेरिडोफाइट्स तो भले ही टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो गए, ये ज़मीन तक आ गए प्लांट्स, लेकिन इनमें अभी भी वाटर रिक्वायर्ड है। वाटर किस लिए चाहिए, अभी हमने ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा था, ये ज़मीन में तो उगते हैं लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। वाटर रिक्वायर्ड किसके लिए, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको अभी भी पानी की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से टेरिडोफाइट्स जनरली पानी वाले जगहों के पास में ही रहते हैं, जिसकी वजह से इनका स्पोर्स या गैमेट्स डिस्पर्स हो सके। इनमें भी एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है, एंथ्रीडिया मेल, आर्किगोनिया फीमेल। वो एंथ्रीडिया से क्या बनेगा, इनमें भी एंथेरोजाइट्स बनेंगे और आर्किगोनिया में वो एग बनेगा, तो ये बाद में एक साथ फर्टिलाइज करेंगे। तो इनमें भी वाटर का रिक्वायरमेंट है। तो इसी वाटर रिक्वायरमेंट की वजह से जो हमारे टेरिडोफाइट्स है वो बहुत नैरो जियोग्राफिकल एरिया में स्प्रेड है। नैरो जियोग्राफिकल एरिया मतलब ज़्यादा ये फैल नहीं पाए, क्योंकि हर जगह तो कहीं वाटर के साथ एकदम विसिनिटी में नहीं होगी, कोई कोई जगह एकदम दूर किसी वाटर बॉडी से दूर होगी, तो इसकी वजह से वहाँ टेरिडोफाइट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से ये बहुत ही नैरो जियोग्राफिकल एरिया में ही ग्रो कर पाए। तो ये एक इनका डिसएडवांटेज रह गया कि वो हर जगह नहीं पाए जाते। तो इसके बाद हमने बात कर ली इनमें गैमेट फॉर्मेशन की, इनको वाटर चाहिए मेल और फीमेल गैमेट्स को आपस में फ्यूज़ करने के लिए। तो यहाँ तक हमने अभी बात कर ली। फिर अब बात आता है टेरिडोफाइट्स वो पहले प्लांट्स थे जिनसे हमने सीड फॉर्मेशन ऐसे सीड हैबिटेट को शुरू होते हुए देखा। तो सबसे पहले हम कंडीशन बोलते हैं जब प्रोथैलस बनता है, इसमें भी दो तरीके के होते हैं प्रोथैलस। एक प्रोथैलस वो होता है जिससे जनरली सेम टाइप के गैमेट्स या स्पोर्स बनते हैं, तो प्रोथैलस नहीं प्लांट टेरिडोफाइट्स ही बोल सकते हैं। तो टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं जो एक जो है वो सेम स्पोर्स मतलब दोनों मेल फीमेल स्पोर्स आपस में सेम हो, और एक होते हैं दो तरीके के स्पोर्स, तो डिफरेंट स्पोर्स हेटेरोस्पोर भी बोल सकते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल, ऐसा कुछ। जो सेम स्पोर्स बनाते हैं वो मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में बनता है, लेकिन जो हेट्रोस्पोर है, हेट्रोस्पोरस जो होते हैं वो दो ही होते हैं, वो है सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया। ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें हेट्रोस्पोर देखा गया, और इस हेट्रोस्पोर की वजह से ही अलग अलग तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ जो आगे चल के एक प्लांट बॉडी बनाएंगे। और इसके बाद इन सब प्लांट्स में क्या देखा गया कि जाइगोट का रिटेंशन देखा गया फीमेल गैमेट पे। तो जो जाइगोट हमारा था वो जो डेवलपमेंट उसका था वो फीमेल गैमेटोफाइट में ही हो रहा था, फीमेल स्ट्रक्चर में ही हो रहा था। तो ये दोनों कैरेक्टर्स इनमें शुरू हो गए कि हेट्रोस्पोर किसी किसी में देखने को मिला और जाइगोट का रिटेंशन हो देखने को मिला। तो ये दोनों आपस में मिलके एक बहुत बड़ा इवेंट बना देंगे जो है ये क्या बोलते हैं प्रिकर्सर। तो पहली शुरुआत किसकी, सीड हैबिटेट की, जो हमें सीड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एंजियोस्पर्म्स वगैरह में, वो कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट से ही शुरू हुई थी। उसके कुछ लक्षण हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिल गए थे, हेट्रोस्पोरी और ये जाइगोट का रिटेंशन। तो इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इवोल्यूशन में, बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है प्लांट्स के इवोल्यूशन में। तो ये हो गया टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स के जनरली 4 अलग अलग क्लासेस है। तो टेरिडोफाइट्स को हम जनरली 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। स्पेनोप्सिडा और वो लास्ट वाला टेरोप्सिडा। तो सिलोप्सिडा जैसा एग्जांपल सिलोटम। तो सिलोप्सिडा में सिलोटम। लाइकोप्सिडा में 2 एग्जांपल्स आते हैं, लाइकोपोडियम
लाइकोपोडियम और इम्पोर्टेंट सेलाजिनेला। तो सेलाजिनेला कहाँ में आता है? लाइकोप्सिडा। स्पेनोप्सिडा में क्या आएगा आप? इक्विसेटम। फर्न्स जो होते हैं हमारे फर्न्स, वो स्पेनोप्सिडा में आते हैं। और टेरोप्सिडा, स्पेलिंग गलत होगी, टेरोप्सिडा में कौन आएंगे? 3 एग्जांपल्स यहाँ है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएटम। तो ये इतने में हमने आज टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट किया। टेरिडोफाइट्स में हमने आज पहले क्या पढ़ा? टेरिडोफाइट्स के कुछ यूज़, मेडिसिनल और ऑर्नामेंटल यूज़ इनमें बहुत होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये वैसे प्लांट्स है जो इवोल्यूशन के बाद, जिसमें पहली बार जाइलम और फ्लोएम देखा गया, वैस्कुलर सिस्टम इनमें डेवलप हुआ और ये जनरली मॉइस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, जिसमें स्पोरेंजिया फॉर्म होता है जो बाद में लीफ लाइक अपेंडेज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। और उसी के अंदर डिवीज़न से हम स्पोर्स बनता है। इनमें बोथ स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट एकदम इंडिपेंडेंट है, आपस में डिपेंडेंसी नहीं है, अलग अलग तरीके से अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं और लाइफ साइकिल को चलाते हैं। ये ऐसे पहले प्लांट्स है जिनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाए गए। तो टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ पाए गए थे। इनके पहले एल्गी और ब्रायोफाइट्स में ये नहीं थे। फिर हमने मैक्रोफिल्स का बात किया। फिर स्पोर्स से प्रोथेलस बनता है। प्रोथेलस क्या होता है इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा। फिर पानी का रिक्वायरमेंट हमने बात की। फिर टेरिडोफाइट्स क्यों बहुत ही कम एरिया में ही पाए जाते हैं वो बात किया। फिर हमने टेरिडोफाइट्स के 2 तरीके के, जो होमोस्पोर, यहाँ लिख देता हूँ, जो सेम स्पोर होते हैं इनको हम बोल सकते हैं होमोस्पोर, और जो डिफरेंट होते हैं वो हेट्रोस्पोर होते हैं। तो होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर के बारे में पढ़ा। हेट्रोस्पोर सेलाजिनेला और सेल्विनिया में होता है। फिर टेरिडोफाइट्स के जाइगोट फीमेल में ही डेवलपमेंट होता है, तो एक रिटेंशन आ गया। तो ये दोनों कैरेक्टर्स ने फिर सीट हैबिटेट की शुरुआत की, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इवोल्यूशन में। फिर हमने टेरिडोफाइट्स के अलग अलग क्लासेस के बारे में पढ़ा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, और उनके एग्जाम्पल्स पढ़े। तो आज हमने टेरिडोफाइट्स में इतना ही पढ़ा। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले लेक्चर में हम शायद ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में दिया गया है, उसको हम आराम से कर लेंगे। फिर स्पेशल केसेस आते हैं जिसमें हम प्लांट के लाइफ साइकिल में पढ़ते हैं, कौन सा हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसे कहते हैं, किस में होता है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।